हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें हाई कोर्ट के आदेश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश दिया गया है और इस नई शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को लेकर बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, जहां पे 27,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए कितने दिनों में इसका विज्ञापन आएगा, कोर्ट के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में या नियुक्ति पत्र को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी कल रात को कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो भर्ती आप सभी बताएं 68,500 की, इसमें 68,500 के वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो पुरानी भर्ती में निकाला गया था। तो दिक्कत यह है कि आपको या तो जानकारी नहीं है या आप गुमराह हो चुके हैं। असल में मुद्दे की बात यह है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें यहाँ पे अभ्यर्थियों ने ये मांग नहीं की थी कि सिर्फ उनके लिए शिक्षक भर्ती निकाली जाए। 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर जो मांग यहाँ पे रखी गई थी वो ये थी कि 68,500 के खाली पदों को 40-45 कट ऑफ के माध्यम से भरा गया था। छात्र चाहते थे कि यहाँ पे 30-33 कट ऑफ लगा दिया जाए और 30-33 कट ऑफ लगा करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं जो 68,500 में खाली पद होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो मुद्दे की बात ये नहीं थी कि यहाँ पे याचिका में ये कहा गया था कि इसके लिए नई शिक्षक भर्ती सिर्फ 68,500 के लिए निकाली जाए। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता दूं, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए जो डिस्पोज है इसको कर दिया गया, यानी कि निस्तारित कर दिया गया है स्पेशल अपील 88/2020 के संबंध में। और ये जो याचिका यहाँ दाखिल की गई थी फरवरी 2020 की है, यानी कि काफ़ी लंबे समय पहले इस याचिका को दाखिल किया गया था। जब इस मामले पर कल की तारीख में फाइनल सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो केस को डिस्पोज कर दिया जाता है, डिसमिस ऑन मेरिट किया गया है और साथ ही साथ एक मांग को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। अब ध्यान से सुन लीजिए, आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए 1,37,000 का जो समायोजन किया गया था उसमें 2 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, एक 68,500, एक 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 के अंदर एक पक्ष का मांग ये था कि यहाँ पर 30-33 के अंदर कट ऑफ बनाते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन 30-33 कट ऑफ को कोर्ट के माध्यम से कंसीडर नहीं किया गया। सरकार ने जो 40-45 कट ऑफ लगाया था उसी को मान्य किया है, यानी कि जो 40-45 कट ऑफ 68,500 शिक्षक भर्ती में था उसी को कहीं ना कहीं मान्य करते हुए 30-33 की मांग को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। उनका कहना यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं तो 30-33 पे नौकरी दे दो। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इन पदों को नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि 68,500 के समथिंग जो भी पद खाली हैं इसमें, चाहे वो 27,000 हो, 24,000 हो। 27,000 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब वैकेंसी आपकी निकाली गई थी 68,500 पर, ठीक है, 68,500 पर निकाली गई थी तो उस समय पर लगभग 41,000, मान लीजिए 42,000 के समथिंग अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थी, क्योंकि इतने ही अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे कट ऑफ 40-45 पर। उसके बाद में 5,000 पदों के लिए अलग से चयन सूची जारी की गई थी। अब सरकार ने वो कैसे की थी, वो कैसे नहीं, ये कोर्ट बताएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो 42,000 को अगर आप निकाल दें या 41,500 को निकाल दें तो आपके सामने 27,000 के समथिंग पद बचते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के संबंध में जब अभ्यर्थियों ने मांग की कि इनको 30-33 कट ऑफ से भर दो, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन पदों को नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक जो जस्टिस यहाँ पे बैठे हुए थे रंजन रॉय और ओम शुक्ला, डिवीज़न बेंच के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है। डिवीज़न बेंच यानी कि डबल बेंच की तरफ से। हो सकता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज कर दे, क्योंकि सरकार 69,000 में पहले से फंसी हुई है, आप जानते हैं। लेकिन वो बाद की बातें हैं। पहले की बात ये है कि यहाँ पे एक मांग उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट कौन सी की है, 30-33 की मांग नहीं मानी है।
डिसमिस ऑन मेरिट कर दिया गया है, यानी कि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे डिसमिस तो किया गया है लेकिन मेरिट पर। अब मेरिट में क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, उनका कहना ये है कि जो भी 68,500 के पद खाली हैं उसको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए और उनके द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इस भर्ती को पूरा करें। यानी कि 90 दिनों का मतलब आप जानते हैं कि दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने की बात होगी एक तरीके से। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 90 दिनों में विज्ञापन निकालने का आदेश आया है तो सरकार को आने वाले 2 हफ्ते में इसका विज्ञापन जारी करना होगा। देखो, करने के लिए सरकार 90 दिनों में भर्ती पूरी कर सकती है। कुछ लोग सरकार के चमचे होते हैं जो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे, कोर्ट कुछ भी आदेश दे देती है। भाई कुछ भी कर सकते हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी, 5 दिसंबर 2018 को विज्ञापन आया था, 6 जनवरी 2019 को इन्होंने परीक्षा करा ली थी। यानी कि आप देखो 30 दिन के अंदर आपके आवेदन हुए, उसी 30 दिन में आपके एडमिट कार्ड आए, उसी 30 दिन में परीक्षा केंद्र बने, उसी 30 दिनों के अंदर आप सभी की परीक्षा भी हो गई। उसके बाद चाहे आपको 3-4 साल लगे हों इस भर्ती के विवाद को ख़त्म करने में, अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार ने 30 दिन में सारा कुछ कर लिया था। तो ये 90 दिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 90 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सरकार 30 दिन में परीक्षा करा लेती है, तो 90 दिन में क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। तो दिक्कत वाली बात नहीं है कि 90 दिनों में भर्ती नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। अगर सरकार चाहे तो सितंबर के लास्ट तक इस 27,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम करा लें, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, भर्ती पूरी। लेकिन वो मनसा पर डिपेंड होगा। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अब दिक्कत ये है कि कोर्ट का जो रिटन आदेश है वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता तब तक मैं ज़्यादा कुछ आपको और चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे जानकारी वहाँ के अधिवक्ताओं से मिली है मैंने आपको बता दी है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ और देखने के लिए मिल रही थी कि इस वैकेंसी के अंदर अगर विज्ञापन जारी होता है तो कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और शिक्षा मित्रों ने किया था। ठीक है। लेकिन उस समय पे 41,000 अभ्यर्थी पास हो पाए थे। बाद में जब सरकार ने संशोधन किया एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर, तो बीएड को भी आवेदन का मौका मिला। अब बीएड को 69,000 में मौका दिया गया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर ये पुरानी भर्ती है, इसमें हम आवेदन कर पाएंगे। तो दिक्कत वाली बात यह है कि इस वैकेंसी के अंदर अगर ये जो नई भर्ती निकाली भी जाती है या इसको पुराने के माध्यम से भर्ती, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के लिए बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया होता तो इस 68,500 की सीटों पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते थे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है, तो इसके बिहाफ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीटीसी और शिक्षा मित्रों को इसमें आवेदन का मौका मिलेगा अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार 90 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी करती है तो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। फिलहाल कोर्ट ऑर्डर अभी आया नहीं है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा मैं आप सभी को इससे संबंधित और जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।